नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार आज आपको प्राचीन भारत के इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्रमबद्ध किस प्रकार से आपका प्राचीन भारत का इतिहास चालू होता है। सबसे पहले हमने जो बोला था पाषाण काल, धातु विकास के क्रम से हम पढ़ना चालू करेंगे। पाषाण काल, पहले पाषाण काल के अंदर आप देखेंगे कि पाषाण काल के जो क्षेत्र विशेष है, मैंने कल भी आपको बताया, आगे पीछे की पिछली कक्षाओं में बताया है कि किस प्रकार पूरा पाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसी क्रम में आप देखेंगे किस प्रकार परिवर्तन होता है। ये कोई मैप आपके पैमाने पर आधारित नहीं है, मैंने बनाया एक रफली मैप है जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लिक कर सकें। ठीक है, ये आपके अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले भाग में सोहन घाटी। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी राज्य में। ये अब मैं बात करूँ निम्न पूरा पाषाण काल जिसकी अवधि 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व BC। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं बेलन घाटी यूपी के अंदर भीमबेटका। ठीक है, और यहाँ पे आपके तमिलनाडु में अथिकमपक्कम। ये क्षेत्र थे जो निम्न पूरा पाषाण काल में। फिर निम्न पूरा पाषाण काल में मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से लेकर 1000 BC तक के अंदर। ठीक है, 1 लाख से लेकर 40,000 BC तक। इसके अंदर आप देखेंगे कि सोन घाटी राजस्थान के अंदर आपको डेवलप होती हुई दिखेगी। डीडवाना, यहाँ पे आपके बेलन भीमबेटका सोन बेतवा ये वाले MP के अंदर, ये आपका यूपी में, और नेवासा महाराष्ट्र के अंदर। 1 लाख से 40,000 इसका कालक्रम है। ठीक है, उसके बाद आपको उच्च पूरा पाषाण काल दिखेगा 40,000 से 10,000। इसमें सोन घाटी, यहाँ पे बेलन घाटी, वो अभी भी देखिए बेलन घाटी निम्न में भी थी, पूरा मध्य में भी थी, और आपके उच्च पूरा पाषाण काल में भी। बुबरी एक जगह मिल जाती है, बिजदी गुजरात में, पटने भदने और इनामगांव ये आपके महाराष्ट्र में, और यहाँ पे सोरपुर ये आपके आ जाता है कर्नाटक में। ठीक है, ये आपके तमिलनाडु के अंदर मिलता है कर्नूल, वेमुला और रेनीगुंटा। ठीक है, ये आपके उच्च पूरा पाषाण काल में। उसके बाद अब ये वर्गीकरण तो आपके पूरा पाषाण काल के 3 वर्गीकरण थे। उसके बाद में वैसे वर्गीकरण पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC तक चलता है, जिसके अंदर आपके यहाँ पे आपके उचली दिखाई देता है जो आपके पंजाब में है। यहाँ पे राजस्थान के अंदर तिलवाड़ा और बागोल नजर आता है। उसके बाद गुजरात में बरसाना और लंगराज, चौपानी मांडो, महादया दमदमा यूपी में, भमगिरी कर्नाटक में, नागार्जुन और गुंटूर ये आंध्र प्रदेश में, साचेपुरम ये आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित होता है मध्य पाषाण काल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नव पाषाण काल के अंदर 4,000 से 1,000। इसमें कालीबंगा यूपी के अंदर, चौपानी मांडो और कोल्डी हवा। ठीक है, चिरान बिहार के अंदर, और आपके यहाँ पे कर्नाटक में देखने को मिलेगा मास्की बेलारी पीकली हल और पेयमपल्ली आपके तमिलनाडु में। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखेंगे कि ये स्थल आपके आगे से आगे सेम टू सेम चल रहे हैं। ठीक, कुछ में चेंजिंग आता है। जो जगह पहले एक मानव रहता था उसके बाद वो अपनी जगह चेंज करता है, फिर दूसरे स्थलों पे, फिर तीसरे स्थलों पे, इस तरह से चेंजिंग, यानी खाना बदोश ज़िंदगी किस तरह से वो स्थायित्व लेके आता है। स्थायित्व के बाद में एक केंद्रीय शक्ति विद्यमान तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अनुमान के आधार पर फिर भी एक प्रथम नगरीकरण का विकास होता है इन सब अवस्थाओं के बाद में, जिसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या तामयुगीन सभ्यता इसी का नाम है। ठीक है, इसके अंदर आपके एक पाकिस्तान में आप कई बार नाम सुनते हैं। ये पाकिस्तान का मैंने मैप बनाने का प्रयास किया है, जिसके अंदर आपको ये वाला पार्ट इस तरह से आकार है। तो ये वाला पार्ट तो बलूचिस्तान वाला, ये हिंदकुश, ये सिंध वाला जो गुजरात के निकट है, राजस्थान से हटता हुआ, ये पंजाब से हटता हुआ, ये एक पंजाब अपना है, एक पंजाब आधा पंजाब। तो इस पंजाब में पाकिस्तान वाला पंजाब है, सुलेमान पर्वत श्रेणी, हिंदकुश पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो अफ़गानिस्तान के 2 क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता में शामिल है, मुंडी काक और सोता गोई। अब बलूचिस्तान प्रांत के अंदर कौन कौन से स्थल है आपके दिमाग में एक मैपिंग के हिसाब से, मेहगढ़, सुतकांगनडोर, सोत का कोहा, बालाकोट, राना गुंडई, कुल्ली, क्वेटा घाटी, दम सादात और डाबरकोट। ठीक है, सिंध के अंदर आपके कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद और चंद हुदड़ो। ठीक है, ये सिंध में। और जो ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, इसके अंदर स्थित स्थल कौन से, हड़प्पा, डेरा इस्माइल,
रहमान डेरी, जलीलपुर। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक पिक्चर खिंच जा, एक तस्वीर आपके मैप को देख के एक दिमाग के अंदर हो जाएगी, हाँ ये स्थल इस तरह से थे। ठीक है, उसके बाद आप भारत के अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा मांडा। मांडा आपको क्षेत्र दिखेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर उसके बाद जो नीचे आएंगे पंजाब में आपको दिखेंगे रोपड़, सांगोल, बाड़ा और राखीगढ़ी। हरियाणा के अंदर भी आपको दिखेंगे। ठीक है, फिर राजस्थान का कालीबंगा, गुजरात के अंदर आपको दिखेंगे लोथल। गुजरात के भी दो भाग हैं, ऊपरी जो क्षेत्र है इसे बोलते कच्छ का रण, नीचे वाले को बोलते काठियावाड़। तो कच्छ के रण के अंदर जो स्थित है धोलावीरा, देसलपुर और सुध कोटदा। और जो आपके कच्छ के रण के सिवा यानी कच्छ के रण में जो स्थित है वो तो धोलावीरा, देसलपुर, सुध कोटदा। और काठियावाड़ में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन और भगत राव। ठीक है, ये स्थल हैं लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, कुल, बतासी, खुरबी, कोतड़ा, मालवा मालवा नहीं सॉरी मालवीय, उसके बाद देसलपुर और फिर रोजदी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक सिनेरियो बनता है। ठीक है, दैमामाद आपके महाराष्ट्र में, नागार्जुन कोंडा कौन से में, आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब ये लोग अपना एक प्रथम नगरीय बोलते हैं तो इसके अंदर आयात और निर्यात की वस्तु विनिमय का साधन था। तो इसमें टिन और चांदी आपकी इंपोर्ट की जाती थी, किससे, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तांबा आपकी खेतड़ी से, सोना ईरान से भी, अफ़गानिस्तान से भी, और कर्नाटक में आधुनिक काल में भी कर्नाटक में सोना निकलता है। फिरोज एक पत्थर थे ईरान से, हरे अमेजन पत्थर नीलकरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु से, सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान, राजस्थान और दक्षिणी भारत से, लाजवर्धन बदकसा अफ़गानिस्तान में और मेसोपोटामिया, नील रतन बदकसा से, लाल गोमेद राजस्थान, काठियावाड़ और कश्मीर से। अब पुरातत्वविदों ने जिन्होंने इस सभ्यता के पतन की बात कही है वो पतन किस आधार पे कहा है उन्होंने। ठीक है, इसमें कुछ विशेष जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जिन्होंने आर्यों का आक्रमण बताया है, सर रंगनाथ राव, मार्शल और मेके इन्होंने बाढ़ का कारण बताया है, लैमरिक सिंधु मार्ग परिवर्तन बताया, आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन, कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा, जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शीतलता, फेयर सर्विस, शफीक मुगल और थापर ने परिस्थितिकी इकोलॉजिकल, ठीक है, परिवर्तन, और माधव स्वरूप बस ने नदी मार्ग परिवर्तन। आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में। नमस्कार।